आज की ये खास रिपोर्ट उत्तराखंड के पर्यावरण पर मंडरा रहे एक बड़े खतरे से जुड़ी है। एक ऐसा खतरा जो सिर्फ प्रकृति ही नहीं बल्कि इंसानों, किसानों और हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले प्रवासी पक्षियों के अस्तित्व को भी चुनौती दे रहा है। बात हो रही है आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व की, जो उत्तराखंड का पहला रामसर साइट है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक बेहद संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्र है। लेकिन इसी संरक्षित क्षेत्र के आसपास डकरानी में पर्यावरणीय नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विकासनगर तहसील मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर 2 दर्जन से अधिक स्टोन क्रशर बिना मानकों के संचालित हो रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि ये क्रशर सीधे राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT और उत्तराखंड हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। NGT ने आसन झील के 1 किलोमीटर क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है और 10 किलोमीटर तक खनन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। फिर भी इन आदेशों का नजरअंदाज करते हुए क्रशर लगातार चल रहे हैं। अब बात करते हैं उन नुकसानों की जो इन अवैध गतिविधियों से हो रहे हैं। क्रशरों से उड़ती धूल पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रही है। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग सांस की बीमारियों से जूझ रहे हैं। खेती की जमीन पर रेत की मोटी परत जम चुकी है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। क्रशरों का गंदा अपशिष्ट पानी खेतों में भर रहा है, जिससे जमीन दलदल बन चुकी है और फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। फलदार पेड़ों, खासकर आम के बगीचों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। 3 साल पुराने गूगल मैप्स और आज की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। जहां कभी हरियाली थी, वहां अब धूल और रेत का साम्राज्य है। आसन झील, जो साइबेरियन पक्षियों का प्रमुख आसियाना है, जैसे रूडी, सेल्डक और वार हेडेड कूंज, इस बार उनकी संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कई पक्षियों ने अपना ठिकाना तक बदल लिया है। ये संकेत है कि पारिस्थितिकी तंत्र गंभीर खतरे में है। स्थानीय किसान आज भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। जो क्षेत्र कभी फलदार पेड़ों और खेती के लिए प्रसिद्ध था, आज वही क्षेत्र बंजर, प्रदूषित और वीरान हो चुका है। मामला सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि बड़े स्तर पर आर्थिक नुकसान का भी है। क्रशर संचालक भंडारण स्थलों पर गहरे गड्ढे खोदकर RBM यानी रिवर बेड मटेरियल छिपा रहे हैं। जांच टीमें केवल सतह की जांच कर लौट जाती हैं। गड्ढों में छिपा माल को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इससे सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। नई जिला खनन अधिकारी ऐश्वर्या के आने के बाद भी अवैध खनन पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। NGT पहले ही उत्तराखंड सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा चुका है। हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित क्षेत्रों में नए क्रशर